ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है आर्डिनो का। रिसेंटली हम लोगों ने जो देखा था वो एलडीआर सेंसर देखा था। ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग इस सिमुलेटर पर हम लोग आर्डिनो के थ्रू जो प्रोजेक्ट करने जाएंगे वो होगा आर्डिनो के साथ। हम लोग DHT11 टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर हमारे पास होते हैं। एक ये DHT11 है, ठीक है, जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देता है, और सेम इसी तरह DHT22 भी मौजूद है। ठीक है, ये दो सेंसर्स हमारे पास मौजूद है जो टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी, दो चीजें हमारे इन्वायरमेंट से हमें वहां से कैलकुलेट करके देते हैं। ठीक है। अब दोनों का पिन स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखे जाए तो वैसे तो सेंसर को चार पिन नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर ना हमें तीन पिन मिलेंगी। अब याद रखिएगा, जब आप इस तरह का सेंसर बाय करेंगे तो यहाँ है नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स ये ग्राउंड की वायर है, ये पॉजिटिव वायर है, और ये हमारी डाटा वायर है जिससे हम ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को रीड करेंगे। ओके। और सेम इस तरीके से अगर हम लोग DHT22 को देखें तो ये नेगेटिव है, ये हमारे पास आउटपुट पिन है, और ये पॉजिटिव है। यहाँ देखिए, यहाँ चार पिन मौजूद है, मतलब ये नेगेटिव, ये पिन अनयूज्ड, ये डेटा पिन, और ये पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव राइट साइड पर मौजूद है, और इसका पॉजिटिव जो है वो सेंटर में है। ये सिग्नल, एज पर सिग्नल पिन ये है। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है, बाकी और कुछ भी नहीं। कोड की तरफ आते हैं, क्योंकि मैंने पहले से ऑलरेडी कोड कर लिया है, ताकि आप लोगों को जस्ट मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ये हमारे पास मैंने DHT22 लगाया, ये देखिए कि ये इसका ग्राउंड मौजूद है, और ये ग्राउंड वायर यहाँ से आकर ग्राउंड से कनेक्ट हो गई। ये इसी तरह इसका पॉजिटिव वायर मौजूद है, VCC। तो VCC को देख लेते हैं हम लोग। ये यहाँ से निकली है, और ये यहाँ पर 5 वोल्ट में कनेक्ट, फिर एक और 5 वोल्ट गई है, वो किधर गई है, ये इसके 5 वोल्ट में कनेक्ट। ओके। फिर इसकी जो ग्राउंड पिन है, सेम वो इस तरह ग्राउंड से यहाँ से कनेक्ट कर दी। अदरवाइज हम लोग यहाँ भी कनेक्ट करना चाहे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये पिन 4, A4 और A5 कौन से हैं? ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे, जिसमें हम लोग एलईडी को कनेक्ट कर रहे थे। हम यही चाह रहे हैं, ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर जो भी आर्डिनो से रीड करें वो डायरेक्टली हम एलईडी स्क्रीन पर, OLED स्क्रीन पर हम लोग उसको डिस्प्ले करें। ठीक है। अब इसके लिए जो जो लाइब्रेरीज यूज होंगी ये तो हमें पता है। ये GFX Adafruit की लाइब्रेरी, और ये हमारे पास SS 136 ये दो लाइब्रेरीज हमें यूज होंगी, किसके लिए, हमारे इसके लिए। ठीक है। OLED स्क्रीन के लिए wire.hb, क्योंकि हम लोगों को स्क्रीन को इनिशियलाइज करना है। और ये एक लाइब्रेरी हमारे पास मौजूद है, DHT.h। ये 22 के लिए भी काम आ सकती है, और DHT11 के लिए भी काम आ सकती है। बस ये यहाँ पर DH22 है, इसकी जगह पर बस DHT11, जब आप DHT11 कनेक्ट करेंगे, अदरवाइज कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। ये OLED स्क्रीन की हमारे पास विड्थ एंड हाइट मौजूद है, जिसको हमने इनिशियलाइज करना है। ठीक है। ये DHT की हमने किधर, पिन नंबर 2 पर कनेक्ट किया है DHT को। ठीक है। ये फंक्शन मौजूद है, DHT टाइप हमारे पास हो गई, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर ये जो लाइब्रेरी है इसकी, उसका एक DHT फंक्शन लिया, उसमें DHT का पिन, पिन नंबर 2, और DHT की टाइप, ये टाइप हमने जो बनाए थे DHT22 के नाम से, DHT11 भी कर सकते हैं। ये हमारी स्क्रीन इनिशियलाइज हुई यहाँ से। ठीक है। वाइड सेटअप सीरियल डॉट बिगन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा सीरियल मॉनिटर चल सकता है। DHT डॉट बिगन का मतलब है कि जब हमारे पास वाइड सेटअप में पहुंचे तो हमारा टेम्परेचर सेंसर को भी हम लोगों को फंक्शन के थ्रू ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो DHT डॉट बिगिन किया हम लोगों ने। ओके। इससे हमारा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर रीड होना शुरू हो जाएगी। ये मैंने प्रीवियसली भी वीडियो के अंदर अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ जब हम लोगों ने लगाई थी तब भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, प्रीवियस वीडियो में मौजूद है हमारे पास ऑलरेडी स्क्रीन। जब हमारे पास लाइक उसमें हमारे पास डिस्प्ले जो होता है वो किस ड्रेसिंग, यानी कि वो किस ड्रेसिंग स्कीम या किस तरीके से हमारे पास डिस्प्ले हो सकता है, उसका हमारे पास है। और डिले हम लोगों ने लगाया थोड़ा सा टाइम रोकने के लिए। ऑलरेडी डॉट क्लियर डिस्प्ले इसलिए किया ताकि ऑलरेडी स्क्रीन पर कुछ भी मौजूद हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है। ओके। सो अब ये देखिएगा, हम लोगों ने क्या किया। अब जी जो DHT इनिशियलाइज हुआ था उसको DHT, देखो शॉर्ट फॉर्म, मतलब लोअर लेटर्स में था ना, अगर हम बात करें तो लोअर लेटर के अंदर ही हम लोगों ने यहाँ पर बनाया था, ये देखिएगा ये। ठीक है। तो इसी को हम लोगों ने बिगिन किया।
DHT डॉट रीड टेम्परेचर, ये टेम्परेचर रीड करके टेम्परेचर के वेरिएबल में लोड कर देगा। DHT रीड ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सेट टेक्स्ट साइज क्यों लिखते हैं ऑलरेडी, पर ये आपको पता है। सेट कलर वाइट, हमारे पास वाइट कलर देने के लिए। ये स्क्रीन का कर्सर सेट करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की क्या पोजीशन होगी, वहां पर वेदर स्टेशन लिख दिया, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमारे पास एक MQ सेंसर वगैरह भी लगकर साथ, ये हमारे पास पूरा वेदर स्टेशन बन सकता है। गैसेस डिटेक्ट हो सकती है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वगैरह, ये सेम टाइप पर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके ये हमारे पास एज इट इज प्रिंट होगा किधर, इस एरिया पर जाकर 21 एक्स और वाई एक्सिस बताया, ठीक है। यानी कि इस साइड से 21 पिक्सल छोड़कर टॉप ऑफ द स्क्रीन वाइट जीरो पर हमारे पास डिस्प्ले होगा। फिर इसी तरह सेट स्कोर हम लोगों ने क्या किया, अब एक्स एक्सिस को जीरो किया और टेम्परेचर को, वाई एक्सिस को हमने 22 पिक्सल डाउन कर दिया, मतलब यहाँ से ये नीचे आकर डिस्प्ले होगा क्या, टेम्परेचर लिखा हुआ आएगा। फिर इसी तरह 80-20 पर हम लोगों ने टेम्परेचर लिख दिया, इसका मतलब है 80 एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से 20 यहाँ कहीं आकर टेम्परेचर की वैल्यू डिस्प्ले होगी जो यहाँ से थी, ठीक है। फिर इसी तरह उसके सामने हम लोगों ने 120, यानी कि ये 80 से आगे 120 पिक्सल थोड़ा सा आगे जाकर, और वाई एक्सिस वही 20, उधर हम सी लिख देंगे। फिर इसी तरह सेट कर्सर किया हमने 045 पर ह्यूमिडिटी, पहले क्या था देखिएगा 020 पर लिखा था हमने टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर यहाँ लिखा था, ह्यूमिडिटी यहाँ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। उसका हमने वही कर्सर सेट किया जो उसका सेट किया था, ताकि हम लोग क्या करें, ह्यूमिडिटी को डिस्प्ले कर सके। फिर हम लोगों ने दोबारा से हमारा कर्सर सेट किया ताकि उसके सामने ये परसेंटेज का सैंपल लगा सके। ये जो लाइन है ना, ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ऑलरेडी डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब है कि वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, तक स्क्रीन पर वो नजर आएगा हमें। अच्छा, अब स्क्रीन पर जो वैल्यू रीड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की होगी, उसके लिए हम लोगों ने कंडीशन लगा दी, इफ इज नन टेम्परेचर एंड इज नन ह्यूमिडिटी, मतलब अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है ही नहीं तो हमारे पास क्या आएगा, ये चीजें यहाँ पर इज नन का मतलब है कि मतलब नन नहीं है, वैल्यूज मौजूद है तो ये डिस्प्ले करेगा। और अगर नन हुई, एम्प्टी हुई, तो एल्स बार चलेगा और वहां पर एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा क्या, कि हमारा सेंसर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, ठीक है। और ये डिले लगाया हुआ है हम लोगों ने। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये हमारे पास डिस्प्ले हो गया, देखिएगा। ये वेदर स्टेशन जो लिखा हुआ है वो ये है, 21 पिक्सल एक्स एक्सिस से ये छोड़े हुए हैं, जीरो टॉप पर मौजूद है। इसी तरह टेम्परेचर जो लिखा है वो ये मौजूद है, ठीक है। हमने 80 पिक्सल किधर से, एक्स एक्सिस से 80 पिक्सल छोड़े हैं हम लोगों ने, सॉरी सॉरी, ये एक्स एक्सिस से जीरो और वाई एक्सिस से 20, ये एक्स एक्सिस जीरो वाई एक्सिस 20, ये टेम्परेचर लिखा गया, ठीक है। फिर इसी तरह 120 किधर, एक्स एक्सिस से, यानी कि 80 से थोड़ा सा आगे, ये रहा, ठीक है। और 20 पिक्सल वही टॉप से बिल्कुल इसके सामने नजर आएगा, और ये हमने ये वैल्यू डिस्प्ले होगी। फिर हमारा सी डिस्प्ले हो गया। फिर इसी तरह ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी की भी हम लोगों ने सेम। अब ये तीन लाइंस मौजूद है, ये तीन लाइंस की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, स्टार्ट लाइन एंड लाइन, हमारे पास ये दोनों चीजें मौजूद है। स्टार्ट कहाँ से होगी, एंड कहाँ से होगी, 15 से स्टार्ट हुई है और मतलब 128 बाई एक्सिस पर यहाँ खत्म हो गई हमारे पास, ठीक है। स्टार्ट लाइन एंड लाइन और स्टार्ट लाइन, ठीक है। वही हमारे पास स्टार्ट लाइन, मतलब एंड लाइन वही 128 मौजूद है, बट हमारी जो स्टार्ट लाइन होगी वो 35 से शुरू की है, हमारे पास यूँ डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये वर्टिकल लाइन है, हम लोगों ने उसके लिए ये कोड किया हम लोगों ने। ऑलरेडी जो डिस्प्ले किया तो ये डिस्प्ले आ रहा है, मैं ये टेम्परेचर सेंसर जो हमारा मौजूद है इधर, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ देख लें, टेम्परेचर 48 है, तो यहाँ भी टेम्परेचर 48 है। ह्यूमिडिटी 85 मौजूद है, तो ह्यूमिडिटी 85 मौजूद है, ओके। इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप वो मुझे बता दीजिएगा, मजीद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, हाँ। प्लस ये कोड जो हमारा मौजूद है मैं साथ ही वीडियो के लिंक में दे दूंगा, आप लोग वो साथ के साथ देख लीजिएगा। ओके जी, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते